केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस अपना जारी रख रहे होंगे और हम संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं। संज्ञा कहाँ तक पहुँचा? भाववाचक तक पहुँचा। आज हम समूहवाचक पढ़ेंगे। किसके आधार पे? समूहवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे आज। अर्थ के आधार पे ही हम लोग दो संज्ञा पढ़ चुके। अब हम तीसरे पे आते हैं। हमारा तीसरा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समूह मीन्स होता है जहां लोग एकत्रित हो। समूह सामूहिक, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जो भी इकट्ठा जहां समझ में आए उसे ही, जिन शब्दों से आपको एकत्रता समझ में आए उसी को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए कहते हैं कैसे समूहवाचक संज्ञा। कहते कैसे हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। कहा जा रहा है समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? बार बार जहां व्यक्तियों और वस्तुओं का एकत्रित, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों का समुदाय और चाहे वस्तुओं का समूह या व्यक्तियों का समुदाय चाहे वस्तुओं का समूह, जिस शब्द से आपको उस शब्द से झलक रहा हो कि समुदाय उस शब्द से उत्पन्न हो रहा हो, वही समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। वही होती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। नोट जरूर करिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है। एक वचन में रहती है। लेकिन यदि उन्हें बहुवचन के रूप में
किया जाता है, रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसा बच्चों देखिए, हम अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं। अगला हमारा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह अथवा समुदाय का पता चलता है या बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा आप पॉइंट देखिए, समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है, लेकिन यदि उन्हें बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, तो वहां पर जब वह बहुवचन बन जाती हैं तो वहां पे वह क्या दर्शाने लगती हैं? जातिवाचक संज्ञा दर्शाने लगती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा दर्शाने लगती हैं, जैसे पहले हम समूह में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे भीड़, सेना, आर्मी, बोर्ड, सभा, संगठन, भीड़, संगठन, समुदाय, बाजार, मेला, गुच्छा इत्यादि। आपके यह शब्द देखिए आपको क्या प्रकट कर रहा है? समूह होने का प्रकट कर रहा है। भीड़ जहाँ पे एकत्रित लोग होते हैं, कई जैसे नेता भाषण दे रहा है वहां लोग एकत्रित हो गए, तो उस भीड़ को वो भीड़ क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। सेना, सेना शब्द, भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा, सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा, आर्मी शब्द समूहवाचक संज्ञा। बोर्ड आपका यूपी बोर्ड दे दिया जाए, एग्जाम में बहुत ज्यादा देता है, यूपी बोर्ड हो चाहे आईसीएससी चाहे सीबीएसई, बोर्ड दे दिया जाए, बोर्ड का नाम दे दिया जाए, तो वह भी आपका समूहवाचक संज्ञा ही होगा। सभा, संगठन, समुदाय, बाजार, मेला, गुच्छा इत्यादि, यह सब क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा। संगठनों का उद्देश्य, जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, समूह संगठनों का उद्देश्य क्या है? संगठन शब्द आया तो वह आपका समूहवाचक संज्ञा दर्शा रहा है। संगठन का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। एक संगठन का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है, तो समाज भी क्या हो गया? आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। और आपका संगठन भी, इसमें भी दिया है संगठन, वह संगठन क्या हो गया? आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। आशा कर रहे हैं कि समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं कि
आगे हम बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा में ही अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो समूहवाचक संज्ञा दर्शाता रहता है कि जहां संगठन, आर्मी, मेला, यह सब शब्द हो वहां पे समूहवाचक संज्ञा ही होगा। अब देखिए हम अगला चलते हैं। अर्थ के आधार पे ही परिमाणवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि परिमाणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम शब्द से ही भी पता चल जाता है कि परिमाणवाचक संज्ञा क्या होता है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, और उदाहरण और क्वेश्चन लास्ट में जरूर बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में आप लोगों के। अब हम परिमाणवाचक संज्ञा पे आते हैं कि कहते इससे क्या है, कैसे क्यों कहते हैं। इससे माप तौल, इससे माप तौल वाली अगणनीय, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, अगणनीय। अगणनीय उसे कहा गया कि जिसकी गणना हम न कर सके। माप तौल तो कर सके, उसको नाप सके, तौल सके, यह सब तो कर सके। किसी बर्तन में रख के नाप सकते हैं, तराजू पे तौल सकते हैं, लेकिन उसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप तेल को तौल तो सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते। अगणनीय, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि अगणनीय संज्ञाओं, अगणनीय संज्ञाओं का बोध होता है, का बोध होता है, होता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे परिमाण वाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। जो हम गिन न सके, सिर्फ तौल सके और नाप सके। देखिए जैसे क्या होता है, उदाहरण जैसे आपका सोना, सोना हम तौल तो सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते। अगणनीय मीन्स जिसकी गणना न की जा सके। तो सोना को हम तौल तो सकते हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। चांदी, दूध तौल तो सकते हैं, गिन नहीं सकते। दूध, दही, पानी, नमक, चीनी, लोहा इत्यादि। देखिए आपके उदाहरण जो दे रहे हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा कि क्या उदाहरण कह रहा है। आपका उदाहरण भी कह रहा है कि ना आप हमें गिन नहीं सकते, तौल तो सकते हैं लेकिन आप हमें गिन नहीं सकते। आप जितने उदाहरण दिए हैं आप खुद देख लीजिए। और इसके परिभाषा में भी यही दे रहा है कि जिसमें माप तौल वाली अगणनीय संज्ञाओं का बोध हो, मतलब बिना गिना हुआ। अगणनीय मीन्स जिसकी गणना ना हो, बोध हो, उसे ही हम परिमाणवाचक कहेंगे। जितने भी उदाहरण दिए हैं वह अगणनीय है बच्चों। बार बार देखिएगा उदाहरण को कि अगणनीय है कि नहीं। नमक को हम गिन नहीं सकते, चांदी को हम गिन नहीं सकते, दूध, दही, तेल, चीनी, लोहा इत्यादि और भी हैं उदाहरण जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया। हमको आशा है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि परिमाणवाचक संज्ञा कहते किसे हैं।
अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करेंगे। क्यों? हमने आपको उदाहरण दिया, आपको संज्ञा समझाई, उसी के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसलिए कि इसके पहले जो मैंने पढ़ाया कि एक वचन में होते हुए समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है, लेकिन अगर उसे हम बहुवचन में बदलते हैं तो वह क्या हो जाती है? जातिवाचक हो जाती है। इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे करेंगे, पहले हम समझते हैं। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अथवा समानता किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। जातिवाचक बन जाती है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक में कब करेंगे? देखिए परिभाषा पहले पढ़िए। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना या अथवा समानता, आप तुलना करिए या उसमें समानता प्रकट करिए, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाए। किसकी तुलना? संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किससे की जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाए, तो वह क्या बदल के हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जातिवाचक कैसे बनती है? उदाहरण, भारत में जय चंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आप देखिए इसमें क्या क्या दर्शाया जा रहा है कि
कहाँ जातिवाचक है। जयचंद मीन्स देशद्रोही, देशद्रोही। आप क्या दे रहे हैं, जयचंदो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना या समानता किसी व्यक्तिवाचक, अब हम व्यक्तिवाचक, यह व्यक्तिवाचक है जयचंद, देशद्रोही, पार्टिकुलर जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा संख्या में होता है, एक ही होता है, पहले उसे व्यक्तिगत होता है, तब वह अपने आप औरों को बढ़ाता है। तो यह जयचंद जो है यह शब्द व्यक्तिवाचक हो गया। आपका देशद्रोही जो है, अगर बदल के जयचंदों की जगह हम बदल दिए देशद्रोही। जयचंद शब्द व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत किसी के लिए कहा जाता है कि तुम बड़े देशद्रोही हो, हाँ जयचंद हो, तो उसके लिए सिर्फ एक के लिए जयचंद, किसी एक पार्टिकुलर एक के लिए कहा जा रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन उसको हम बदल दिए, उसकी मीनिंग बदल दिए, तो देशद्रोही हो गया। हमारा देशद्रोही क्या बन गया, किसमें बदल जाता है, संज्ञा या सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाता है, तो देशद्रोही क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि पूरे भारत में, मतलब भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो व्यक्तिगत जयचंद एक के लिए कहा जा रहा है कि भारत में कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो है बहुत बड़ा देशद्रोही, तो उसे हम तब व्यक्तिगत कहा जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा देशद्रोही, जयचंद मतलब देशद्रोही हो गया। तो जब देशद्रोही होता है बच्चों, तो वह जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। दूसरा उदाहरण हम आपको 2 उदाहरण और दे रहे हैं, आप उसमें बनाइए कि कैसे आप व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलेंगे। बोल रहे हैं, प्लीज नोट कर लीजिए या कहिए, उदाहरण लिख दें और आप अपने से बनाइए। हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है, तुम तो कलयुग के हरिश्चंद्र हो, तुम तो कलयुग के हरिश्चंद्र हो, तुम तो कलयुग के हरिश्चंद्र हो। देखिए आप अपने से बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, तुम तो कलयुग के हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र व्यक्तिगत एक ही हैं, हरिश्चंद्र व्यक्तिगत एक ही हैं, लेकिन उनका उदाहरण सबके लिए दिया जाता है। बड़का हरिश्चंद्र बनते हो, है ना, कहा जाता है बच्चों ना कि उन्हीं का उदाहरण और सबके लिए दिया जाता है। तो सबके लिए जो दिया जा रहा है वह जातिवाचक हो गया, वह अपने जाति का बोध कराने लगा, जातिवाचक हो गया। पार्टिकुलर एक हरिश्चंद्र एक ही हैं, तो वह व्यक्तिवाचक हुआ। अब हमारा हरिश्चंद्र क्या हो गए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गया। अब हरिश्चंद्र की जगह अब हम क्या बनाएंगे, सत्यता को देते हैं। किसके नाम से फेमस थे, हरिश्चंद्र, सत्य के नाम से। अब हमारा सत्यता शब्द क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि हरिश्चंद्र का कहा जाता है कि हरिश्चंद्र प्रसिद्ध किसके लिए थे, अपनी सत्यता के लिए प्रसिद्ध थे ना। तो हरिश्चंद्र पार्टिकुलर एक ही थे, तो वह व्यक्तिवाचक हो गए। इसी तरह घुमा के प्रश्न को देगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बार बार कह रहे हैं कि जो जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। अब हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि व्यक्तिगत एक ही हरिश्चंद्र थे। अब उनको किसके लिए प्रसिद्ध थे, सत्यता के लिए प्रसिद्ध थे, तो सत्यता हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया।
और हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और खुद अपना बनाने की कोशिश करिए। हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। तीसरा लिखिए, तुम तो मेरे घर में विभीषण होकर पैदा हुए। तुम तो मेरे घर में विभीषण बनकर पैदा हुए। आप जरूर इसे करिएगा। व्यक्तिवाचक इसमें क्या है उसको नोट करके उसे जातिवाचक में बनाइएगा और जरूर कमेंट में दीजिएगा और हमें आंसर जरूर बताइएगा कि क्या होगा। अगला, कालिदास आज के शेक्सपियर हैं। कालिदास आज के शेक्सपियर हैं, तो पार्टिकुलर किसके लिए कहा जा रहा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है उसको हम जातिवाचक में बदलेंगे। आप इन दोनों उदाहरणों का बदल के व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलिएगा। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है कौन और उसको जातिवाचक में हम कैसे बदलेंगे, बदल के जरूर आंसर दीजिएगा। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लिए हो तो कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन को घुमा के अब वैसा नहीं देगा जैसे पहले देता था, अब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के देगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आज पढ़े आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलें। और अब हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में बदलना। जैसे व्यक्तिवाचक को आप जातिवाचक में बदलें, अब जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलेंगे। अगले वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।